ये माय लवलीज पराठा। आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था, इससे पहले जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर मेरी स्टोरी लाइन आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा। और एक बात आप लोग से शेयर करनी थी मुझे। मैं जानती हूँ, मैंने पहले भी कहा था, ये एक फ़ैन फिक्शन नहीं बल्कि नॉवेल है। तो क्या आप लोग बोर हो रहे हो? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था ये बहुत लंबा जाएगी। मुझे नहीं पता ये कितने एपिसोड की बनेंगी। अगर आप लोग मुझे कमेंट्स में बोलते हो कि दीदी ये बोर हो रही है तो मैं इसे जल्दी जल्दी फ़ैन फिक्शन के जैसे ख़त्म कर दूँगी और फिर मैं दूसरी लाऊँगी। बट ये एक नॉवेल है और मैं इसमें अपनी इमोशन को पुट करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। बट आप लोगों का रिस्पॉन्स इतना कम आता है कि मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आता। जैसा भी लगे आप लोग मुझे सजेशन दे सकते हैं। तो हम फिर में आगे बढ़ते, इस फैन फिक्शन में आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी, सी चैन, मिस्टर केस तीनों घर आ गए थे और वो बच्चों के साथ बैठ के क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। वहीं जब विंग और रोई और दोनों बेबी जब घर आ रहे थे तो आइसक्रीम पार्लर के बाहर एक इंसान इन लोगों के ऊपर नज़र रखे हुए था। कौन था वो इंसान जो इन सबसे बेखबर है? क्या विंग के लाइफ में कोई धमाके आने वाले हैं या फिर वांग जी के लाइफ में क्या होने वाला है, किसी को पता नहीं था। वांग जी, सीचैन और यान्नी तीनों एक दूसरे को देख रहे थे, उन लोगों को जो कि वैनचिंग, रोई और विंग दोनों बेबी तो खा रहे थे मस्ती में, शॉपिंग करने में लगे हुए थे ऑनलाइन। वो सभी चीज़ों को देख रहे थे, अपने लिए सेलेक्ट कर रहे थे और ये तीनों उन दोनों को देख रहे थे कैसे ये लोग खुश है। अगर इन तीनों में से किसी ने भी बता दिया कि बाहर क्या हो रहा है और क्या क्या आफतें आने वाली है, इन लोगों का क्या होगा? सीजन कहता है, वांग जी, हाँ हमें ये सभी थिंग्स रखना है ना, मेरे साथ ऑफिस रूम में चलो। वो दोनों उठ के जा रहे होते तब वेंचिंग कहती है, ऑफिस रूम? क्या आप लोग कपड़े नहीं बदलने वाले? तो सीचन कहता, हमें वो तुम्हें पता है ना ऑफिस में क्या हुआ था वेंचिंग? वेंचिंग कहती, हाँ हाँ सीचन मुझे पता है, मैं बस अभी आया 2 मिनट में, बस डिस्कस करना है कुछ मुझे। फिर वेंचिंग माइंड नहीं करती और वो वहाँ रख देती हैं। यानली भी अपना बैकपैक लेके जा रही होती है तो रुई कहती है, जी क्या मैं आऊँ? तो यानली कह, नहीं बाबा तुम बैठो इसके पास, ठीक है, मैं जस्ट अभी भी चेंज करके आती हूँ, ठीक ना? इतना बोलकर वो जाती है। वो दोनों जा चले गए थे तो यानली भी पीछे पीछे स्टडी रूम में ही आ गई थी। वो तीनों आ चुके थे उसके बाद। सीजन कहते हैं, वांग जी, मैं जानता हूँ कि तुम सभी चीज़ों को हैंडल कर लोगे, बट क्या हम ये सभी बातें? तो यानली और वांग जी दोनों एक साथ बोलते हैं, नहीं हम। उसके बाद वांग जी कंटिन्यू करते हुए कहता है, नहीं हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, ये सभी थिंग्स हम लोग खुद हैंडल करेंगे गगा। आपने देखा ना कैसे विंग, रुई और वैनचिंग तीनों कितने हैप्पी है। अगर हम उसे बताएंगे तो हमारे साथ साथ वो भी परेशान हो जाएंगे ना गगा। सीजन कहता, ये बात तो तुम सही कह रहे हो। यानली कहती है, हाँ सही कहा, हमें इन सबको ऑलरेडी अपनी तरफ से ही निपटारा करना होगा। मैं जितना हो सके मैं इस रिपोर्ट को और ढूंढने की कोशिश करती हूँ। और तुम्हारे ब्लड का सैंपल, कल मिस्टर युवान भी आ रहे हैं, हम लोग पक्का कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो वांगजी और सीजन कहते, ठीक है। इतना बोल करके वो तीनों सेपरेट होते हैं, आई मीन अपने अपने रूम में जाते हैं और अपने कपड़ों को चेंज करते हैं। सभी चीज़ें करने के बाद वांगजी, सीचन और यानली आ चुके थे। वो लोग अभी भी शॉपिंग करने में लगे हुए थे। तो वांगजी कहता है, विंग। इससे पहले कि विंग हाँ या ना कुछ कह पाता, दोनों बेबी वांगजी के गोद में जाके बैठ जाते और डिमांड करते हुए कहता है, डैडी डैडी पता है आपको, मेरे स्कूल में ना एक पागल आया था कल। आज तो हम आपके साथ ऑफिस चले आए और कल रात को आप सो गए थे ना तो हमने आपको बताया ही नहीं। एक पागल आया था और वो ना सभी बच्चों को ऐसे ऐसे छू छू के देख रहा था। उसने हमें भी देखा और वो हमें देख के स्माइल कर रहा था डैडी। पता नहीं पर ईवा बहुत डर गई थी। मैं तो उसका ब्रेव गग्गा था ना, इसीलिए मैंने उसे दांत काट लिया और धक्का दे दिया और वो सिक्योरिटी वाले दादा ने उन सबको बाहर निकाल दिया डैडी। वो सभी बातें अपने डैड को बता रहा था। वांग जी कहता है, जी ने बहुत अच्छा किया।
वो बहुत ब्रेव है, वो हमेशा अपने बाबा की हेल्प करेगा। और इतना बोल करके वो उसे किस कर लेता है। फिर वो दोनों कुछ कुछ और बातें करते हैं और वांग जी अपने बेबी की बातों को सुन रहा था। ईवा कहती है, डैडी हमने आपकी और डैडी की शादी नहीं देखी, तो क्या आप डैडी से शादी करोगे दोबारा? वांग जी को पता है कि उनके बच्चे शैतान के साथ साथ समझदार भी है। तो वांग जी कहता क्या आपको देखनी है? तो दोनों बच्चे कहते हैं, यस डैडी मुझे देखनी है। सीचन के चेहरे पे स्माइल थी क्योंकि वांग जी बेबी के साथ में बेबी बन के बातें कर रहा था। वहीं इन दोनों का शॉपिंग तो लगभग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तो यानी लैपटॉप बंद करते हुए कहती है, टाइम देख रही हो, 9 बज रहे हैं, क्या हम लोग खाना नहीं खाने वाले हैं? तो वंचिंग कहती है, हाँ हाँ मैंने बोला है, हाँ चलते हैं ना, उसके बाद हम चेकआउट करेंगे। इतना बोलकर सभी लोग डाइनिंग टेबल ज्वाइन करते हैं और सभी लोग खाना खाते हैं। वो तीनों भी खुद को नॉर्मल रख रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते कि इन तीनों को बता के फालतू का टेंशन लिया जाए। वहीं दूसरी तरफ लू तियानमिन वो अपने कमरे में सभी चीज़ों को उठा उठा के पटक रही थी, सभी चीज़ों को तोड़ फोड़ कर रही थी और बहुत ज़्यादा चीख चिल्ला रही थी। उसके डैड सोफा पे बैठे हुए थे और अपनी सर पे हाथ रखे हुए थे और एक शख्स वहाँ पे बैठा हुआ था और कहता है, हमने जैसा सोचा था वैसा हुआ ही नहीं। हमें लगा अगर हम साथ में काम करते हैं तो फिर हमें प्रॉफिट होगा, बट नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। पता नहीं क्या ही होगा। लू तियानजिन कहते हैं, हमने आपकी बात मानी और आपके कहने पे हमने ये सब किया, बट हमें लगता नहीं है कि इसके नतीजे अच्छे आएंगे। ऊपर से मेरे भाई के शेयर्स उसने भी अपने नाम करा लिए, ओनली फॉर हमारे पास दावा के अलावा और कुछ नहीं बचा है। उसके बाद लू तियानमिन नीचे आती है पैर पटकते और कहती है, डैड आखिर कब तक हम ये सभी चीज़ों को करने वाले हैं? हाँ मुझसे अब वेट नहीं हो रहा है। मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। उसकी वजह से हमारी गगक की ऐसी हालत है और वो अभी तक पैरालाइज्ड है। वो कब होश में आएंगे? हाँ डैड आप कुछ करते किए नहीं, मैं उस लान वांगजी को छोड़ूंगी नहीं। मैं भी उसे उसी तरह से पैरालाइज करना चाहती हूँ जिस तरह से मेरे गगा है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और इतना बोल करके वो दांत पीस रही थी। उसके डैड उसको काम डाउन कराते हैं, बट वो गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ इन लोगों का खाना हो गया था। खाने के बाद ये वापस से शॉपिंग में लग गए थे। अब ना चाहते हुए भी वांग जी को और सीचन को भी उनके साथ ज्वाइन करना पड़ा था। यानली भी उसमें शामिल हो चुकी थी बहुत पहले ही। वो सभी लोग ऑनलाइन ही सभी चीज़ें सर्च कर रहे थे और अपने अपने लिए सिलेक्ट कर रहे थे। उसके बाद उस हालांकि वो शॉप ही था, चाइना का ही शॉप था, बट ऑनलाइन भी कुछ शॉप्स के रहते हैं ना एडवर्टाइजेंट, तो वो उसी से चेकआउट कर रहे थे। वो सभी चीज़ों को ऑर्डर दे देते हैं। अब ओनली फॉर उसे एक दिन जा कर के और वेंची के लिए जो गाउन उन्होंने ऑनलाइन अभी जो सेलेक्ट किया था उसे बस चेकआउट करना था, क्योंकि उन लोगों के पास इतना टाइम रह नहीं रहा था कि वो लोग जा कर के ऐसे शॉपिंग कर सकते थे बाकी अदर थिंग्स। तो वो सभी कर रहे थे। अंगूठी का भार वांग जी ने वापस से एक बार और लिया था क्योंकि शादी के टाइम पे भी एक बार और अंगूठी पहनाया जाना था। तो उन लोगों ने और गिफ्ट्स के बारे में सबने अपने अपने मन में सोचा हुआ था कि उन्हें क्या देना है। देखने के बाद वो लोग ट्राई करने वाले थे। ये सभी करने के बाद वो लोग अपने कमरे में चले आते हैं। ऐसे करते हुए 2 दिन बीत गए थे लगभग पूरी तरीके से, क्योंकि नॉर्मल डे के जैसे ही विंग क्लास जाता, अपने स्ट्रक्चर्स को बनाता, अपने पेंटिंग्स को जो आधी अधूरी पड़ी हुई थी उन सभी को वो कंप्लीट करता। वांग जी कंपनी आने के बाद दांत पीसता और वो सभी रिपोर्ट को चेकआउट करता था। जब से विंग ने वांग जी को प्रपोज किया था और वांग जी और उसका वो किसिंग सीन्स वाला जो कि उसमें दिख नहीं रहा है, मतलब वो पिक्चर जैसे लेते हैं ना, इतने क्लोजअप वाला पिक्चर था जिस वजह से वांग जी का जो कंपनी का ग्राफ था वो ऊपर जा रहा था, उसके शेयर रेट्स भी बढ़ रहे थे। उसने जो 1.5 दिन में खोया था वो कई गुना ज़्यादा पा चुका था। एक तरफ जहाँ लू तियानजिन दांत पीस रहा था और किसी तरह से वांग जी की कंपनी को नीचा करना चाहता था। ऐसा नहीं था कि लू तियानजिन की कंपनी कोई कमज़ोर कंपनी या छोटी कंपनी थी, उसकी कंपनी भी काफ़ी बड़ी कंपनी थी, बट वो उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था।
वहीं दूसरी तरफ लो तियानमिन वो गुस्से के मारे आग बबला हो रही थी। वो बदले की भावना में इतनी आतुर हो चुकी थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था। वहीं एक तरफ और वैनचिंग और सीचन की शादी को ओनली फॉर 3 दिन ही बचे थे। अब ये सभी सर्कमस्टेंसेस बन रहे थे। ये बात तो सीचन और वांगजी को पता है कि कोई काला तूफान उसके लाइफ को तहस नहस करने के लिए आ तो रहा है, लेकिन वो उसे तहस नहस करे उससे पहले ही हर चीज को क्लियर करना था। ये उन तीनों ने ठान रखा था। एक तरफ जहां यानली इन सभी प्रोसीजर को जोड़ने में लगी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ ये लोग भी लगे हुए थे। मिस्टर इवान जो कि कल आने वाले थे, लेकिन उसका फ्लाइट डिले होने की वजह से वो आ जा रहे थे। वो सीधा लैंड करते हैं और उसे यानी पिकअप करने के लिए जाती है, क्योंकि वो उसका सीनियर था। भले ही वो अभी यहाँ की डॉक्टर खुद है, बट मिस्टर इवान उसके सीनियर थे। मिस्टर इवान को पिक करने के साथ उसे पैलेस लेके आते हैं। विंग और नी हसंग जो कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड थे उन दोनों से मिलने के लिए, तो वो रूई को लेकर के अपने ब्रांच को ऐसे ही छोड़ करके स्टाफ के वजह से वो लोग आए हुए थे यानी के पैलेस। वहाँ आने के बाद मिस्टर इवान को सभी लोग हक करते हैं और न्यू हसन इतना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड था कि वो उसके ऊपर कूदते ही उसे किस करने लगा था। तो इवान जब न्यू हसन को किस कर रहा था तो विंग रुई दोनों कहती ओ हाउ सो रोमांटिक ऐसे बोलते हैं। तो वो दोनों बेचारे बेचारे लाल टमाटर बन गए थे और सेपरेट हो गए थे। और न्यू हसन कहता भी है, "हाँ, तुम दोनों मुझे किस भी नहीं करने दोगे क्या?" विंग कहता ओहो 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 इतनी जल्दी है, फिर बेडरूम में जाओ, तुम हमें नहीं डरना, चलो चलो सीधे चलते हैं यहाँ से। इतना बोलकर वो जा रहे थे तो नीहित कहते अरे अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आओ बैठो। फिर वो लोग बैठते हैं, बातें करते हैं। डॉक्टर इवान बहुत सारी बातें भी बताते हैं। उसके बाद डॉक्टर इवान कहते हैं नहीं हम शाम को मिलते हैं, ठीक है? अभी हम सबको वॉक करना है ना, तुम जानते हो ना। नीरज को भी ये बात पता थी, उतना नहीं बट पता थी, वो लोग समझ गए थे। तो यानी और डॉक्टर इवान दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। रोई नीहेसंग विंग बेबी सभी 8 क्लास आ चुके थे। वहीं दूसरी तरफ जो वांगजी था वो हाउस ऑन का वेट कर रहा था। तभी डोर पर नॉक होता है। सीचन भी बैठे हुए थे क्योंकि आज हाउस ऑन आने वाला था सभी रिपोर्ट्स को लेकर के। जैसे ही डोर पर नॉक होता है मिस्टर किस हाउस ऑन के साथ अंदर आते हैं। आने के साथ दोनों ग्रीट करते हैं। वांगजी कहता भी है क्या रिपोर्ट सब आ चुकी है? हाउस ऑन आके बैठता है, वांगजी भी आके बैठते हैं। मिस्टर किस खड़े थे। हाउस ऑन कहता है जैसा कि तुमने कहा था वांगजी, हमें पहले परफ्यूम के बारे में क्लियर करना था और उसके बाद उस ब्रांच के बारे में। ये देखो ये मैंने रिपोर्ट बना दिया है और इसे अभी बस जीमेल करना है, मुझे फॉरवर्ड करना है और कुछ भी नहीं। इसके रिस्पॉन्स हमें 1 घंटे में मिल जाएंगे और हमारे ही पक्ष में होगा। मैंने इसमें ऐसे ऐसे एविडेंस को ऐसे ऐसे लॉ को पुट इन किया है कि सामने वाले पार्टी को ना चाहते हुए भी वो हार मानना ही पड़ेगा। वांगजी कहता है गुड गुड जॉब हाउसवान। इतना बोलकर वो लोग जीमेल के प्रोसीजर में लग जाते हैं। जीमेल करने के बाद कुछ पिक्चर्स वगैरह जो थे वो सभी को ऑनलाइन पोस्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वांगजी को जो रुई की स्ट्रीमिंग थी उसकी वजह से ये आइडिया मिला था और परफ्यूम वाला काम भी रुई ने ही किया था। जब वो अप्लाई कर रही थी तो वांगजी ने उसे देखा था, तो वो जाकर के कहता है बाओ बाओ क्या ये परफ्यूम तुम्हें इचिंग नहीं कर रहा? तो रुई कहती गगा इट्स अ बेस्ट परफ्यूम, ये इचिंग क्यों करेगा? फिर वो अपने सोशल मीडिया पे दिखाती है कि देखिए कितने सारे लोग यूज कर रहे हैं, जिस वजह से रूई के फ्रेंड ने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बुला करके उस परफ्यूम का अच्छे से रिव्यू दिया था और वही वीडियो अभी वो लोग अपलोड कर रहे थे। वांगजी ये सब सोच रहा था कि किस तरह से अभी उसकी फैमिली उसके साथ है, उसका ओमेगा, उसका बच्चा, उसका पूरा परिवार, और अब वो किसी भी हालत में अपनी इस छोटी सी प्यारी सी फैमिली के ऊपर आँच नहीं आने देगा। वो सभी थिंग्स हो जाने के बाद वो लोग वेट कर रहे थे रिजल्ट का। रिजल्ट जो कि नॉर्मल था, जैसा कि उन लोगों ने एक्सेप्ट किया था। पेरिस की ब्रांच जो कि खारिज कर दिया गया था और वो लू जिन ने दावा किया था कि ये उसकी कंपनी है, वहाँ से भी उसे सम्मन भेज दिया गया था और अभी हर चीज़ वांगजी के अंडर कंट्रोल में था। वांगजी अभी तक का सफ़र बिना मुश्किल के साथ में वो तय कर चुका था, लेकिन उसे कहाँ पता था कि वो इसमें जीत रहा है पर उसकी फैमिली के ऊपर भी तो किसी की नज़र है।
टॉप 10 न्यूज़ में से हर न्यूज़ चैनल पर लैन वांगजी की कंपनी एमिन लैन कॉरपोरेशन ही छाया हुआ था। बिजनेस वर्ल्ड में जो कुछ भी हो रहा था वो सभी अभी टॉप सर्चिंग न्यूज़ बना हुआ था। साथ में ये भी कि वो ओमेगा उसका है और उसका बेबी भी, हर कोई यही टॉप सर्च कर रहे थे कि उसका ओमेगा कितना खूबसूरत है, कितने साल का है, क्या करता है, कहाँ से है, सभी चीज़ें यही सब चल रही थी और वांगजी के लिए ये प्रॉफिटेबल साबित हो रही थी। सभी चीज़ें सॉर्ट आउट करने के बाद वो लोग बहुत खुश थे और हाउसवान भी बहुत खुश था कि फाइनली एज ए लॉयर होने के नाते, एज ए फ्रेंड होने के नाते उसने वांगजी की हेल्प की। पर कहीं ना कहीं वांगजी को, हाउसवान को और सीचन को डर लग रहा था। ये सभी थिंग्स जो नॉर्मल दिख रही थी ये कहीं से भी कुछ भी नॉर्मल नहीं था, कुछ तो बड़ा भयंकर होने वाला था। वो सब ये सब जब कर ही रहा था तभी वो देखता है कि जो विंग है उसने मैसेज किया है। उसने लिखा था कि डॉक्टर युवान आ चुके हैं। ये सुन करके वांगजी कोई रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि वो लोग बाद में मिलने वाले थे। वहीं 8 ब्रांच पहुंच करके न्यू हेसांग, रुई दोनों बेबी सभी चीज़ों को कर रहे थे। वहाँ पे स्टाफ वगैरह भी था और दोनों बेबी, क्योंकि सामने में गार्डन था, पूरा गार्डन एरिया था और बेबी दोनों खेल रहे थे वहाँ पे। वो विंग जो था, वो पेंटिंग जो था वो कंप्लीट करने में लगा हुआ था क्योंकि पेंटिंग करने टाइम में कपड़े उतार के और पेंट ब्रश से, बड़े बड़े ब्रश से पेंटिंग करना होता था बड़े बड़े बैनर के ऊपर। तो वही वाला पेंटिंग अभी विंग बना रहा था और वो कपड़े उतार के देख रहा था। रुई और जो न्यू संग था वो दोनों क्लास के बच्चे को बता रहे थे कि कैसे कैसे बनाना है क्ले से मूर्ति या कोई भी चीज़। तो वो बता रहे थे क्योंकि वो वहाँ पे वीडियो बना के रख देता था विंग का और फिर वो लोग देख देख के बनाते थे और न्यू संग और रुई उसको गाइड करते थे। अब साथ में रहते रहते तो इतना आ ही जाता है लोगों को। तभी एक स्टाफ भागता हुआ आता है और कहता है, सर बाहर बच्चे नहीं हैं। इतना सुनना था कि रुई और नी सांग और जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट थे वो सभी बाहर भाग के आते हैं क्योंकि हाँ बच्चे तो सामने ही खेल रहे थे लेकिन बच्चे नहीं थे अचानक से। तभी नी सांग भागता हुआ जाता है, विंग को बोलता है, विंग विंग बाहर बच्चे नहीं हैं। विंग ये इतना सुनना था कि वो ब्रश वगैरह फेंकता है और सीधे बाहर आता है और वो आवाज़ लगाता है, ई वाह निंग जी कहाँ हो, बाओ बाओ कहाँ हो आप लोग, कहाँ हो आप लोग। हर जगह आवाज़ लगाने के बाद हर कोई इधर उधर छिट गए थे और सब लोग वो दोनों बेबी को ढूंढ रहे थे। बट ऐसा लग रहा था जैसे बेबी दोनों हवा में वैनिश हो गए हों। बेबी का कहीं नामो निशान नहीं था। विंग धड़ाम से अपनी जगह पे बैठ जाता और कहता है, नहीं नहीं ईवा, निंग जी और वो बहुत जोर से चीखता है। रूई जल्दी जल्दी से वांगजी को कॉल लगाती है तो वांगजी कॉल पिक नहीं कर रहा था क्योंकि वो हाउस ऑन से बात कर रहा था। फिर रूई सीजन को कॉल लगाती है, वो भी कॉल पिक नहीं कर रहा था क्योंकि वो भी हाउस ऑन से बात कर रहा था। उसके बाद इधर नी हेसांग डॉक्टर युवान को कॉल लगाते क्योंकि उसे पता था कि अगर एक को पता चलेगा तो यान्ने को भी पता चल जाएगा। और इधर रोई मिस्टर क्रिस को कॉल लगाते हैं जो कि बाहर खड़े थे। जैसे ही वो उसे पता चलता है वो बिना डोर नॉक किए अंदर चले जाते हैं। तो वांगजी कहता भी है, मिस्टर क्रिस ये क्या बात। उससे पहले क्रिस कहता, सर आई एम सॉरी बट बेबी नहीं मिल रहे हैं, बेबी गायब हो गए हैं। वांगजी सीचन हाउसवान तीनों उठ जाते और कहते हैं, व्हाट। मिस्टर क्रिस कहते हैं, हमें अभी निकलना होगा सर। हाउसवान, वांगजी, सीचेन और मिस्टर किस चारों निकलते हैं विंग के 8 ब्रांच के लिए। वहाँ आने के बाद विंग जो कि बेसुध हो चुका था वो फूट फूट के रो रहा था और तब तक यानली और डॉक्टर युवान भी आ गए थे। सभी कोई विंग को जल्दी से अंदर लेके आता है। विंग ने अभी कपड़े उतारे हुए थे, उसने ओनली फॉर एक एप्रन पहना हुआ था क्योंकि वो कलर कर रहा था, अंदर था। वांगजी जल्दी जल्दी से अपना कोट उतारते हुए विंग को कवर करता है। कवर करने के साथ उसे अंदर लेके आता है, कहता है, विंग होश में आओ। विंग जो कि रो रो के उसका बुरा हाल हो चुका था वो कहता है, वांगजी मुझे मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी करो मेरे दोनों बच्चे वांगजी मेरे बेबी को ला दो प्लीज 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 मेरे बेबी को ला दो वांगजी। वो कहाँ जा सकते हैं, अभी तो वो मेरे सामने खेल रहे थे। मेरी गलती है, मैंने क्यों छोड़ दिया उसे खेलने के लिए। वांगजी प्लीज 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 मेरे बेबी, वांगजी प्लीज प्लीज प्लीज। ऐसे करके वो प्लीड कर रहा था और उसको कपड़ों को ऐसे ग्रैब कर रहा था। वो छोटे छोटे हैं, मैं क्या करूं,
ईवा, निंगजी, 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 ईवा, ऐसे करके वो बहुत रो रहा था। वांगजी विंग को गले लगाते हुए कहता है, जो जिस किसी ने भी मेरे बच्चे को किडनैप किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। विंग, ट्रस्ट मी, मेरा यकीन करो, हमारे बच्चे बहुत जल्द वापस होंगे। विंग को वांगजी सोप कर ही रहा था, तभी मिस्टर केस, जो कि सीसीटीवी फुटेज चेक करने गया था, तो देखता है कि वहाँ पे दो स्टाफ बॉय ही था। वो दोनों उस बच्चों को कुछ देते हैं, पर वांगजी और निंगजी और ईवा नहीं ले रहे थे। फिर भी उन दोनों ने जबरदस्ती से उस बच्चे को मुंह पर हाथ रख दिया था, जिस कारण से वो बेबी कुछ बोल नहीं पाया। और बच्चे थे तो वो दोनों उसे उठा के लेके चले गए थे। ये दिख रहा था, रोड पे एक कार लगी हुई थी और उस कार में वो डालते हैं। वहाँ पे उसे कार का नंबर प्लेट भी मिल गया था थोड़ी दूर आगे जाने के बाद, जिस कलर की कार थी वो। तो सभी लोग ऐसे ढूंढने में लग गए हुए थे। विंग का रोडों को बुरा हाल हो गया था। उस आर्ट ब्रांच को बंद कर दिया गया था। वहाँ से सभी चीज़ों को कलेक्ट करके सभी लोग घर आ चुके थे। घर का माहौल इतना ज़्यादा टेंस था क्योंकि बच्चे गायब थे। विंग, जो कि रोडो के बदहाल हो चुका था, उसे रुई, वैंचिंग और न्यूहसान उसे संभाल रहे थे। वांगजी, सी चैन और डॉक्टर युवान, वो सभी लोग इन सब में लगे हुए थे। हाउसवान भी अभी वहीं था, मिस्टर किस भी थे वहीं पे। उन लोगों ने ढूंढना शुरू किया था। उन्हें ओनली फॉर अभी कार का ही पता चला था, पर वो कार भी बीच रास्ते जाके छोड़ दी गई थी। मतलब कार को चेंज करके दूसरे कार में उस बच्चों को डाला गया था, इस तरह से डाइवर्ट किया गया था। वो लोग हर चीज़ को ढूंढ रहे थे। तो अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्या होता है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।